रिसेंटली एक क्लाइंट फेस करा मैंने। उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें उन्हें एक गाँव का बिल्कुल जो किचन का जो सीन होता है ना, वैसा एक सीन चाहिए। और ये थ्रू आउट सोशल मीडिया क्रिएटिव में चाहिए था। बैकग्राउंड में उनके फूड की इमेज और जो टेक्स्ट लिखना वो तो रहेगा, लेकिन बैकग्राउंड में स्केच चाहिए था जो कि सारे के सारे क्रिएटिव्स में डलने थे। अब उन्होंने 4 से 5 ऐसे क्रिएटिव्स दिए थे, जो ऐसे स्केच दिए थे जिसको कि मुझे यूज़ करना था, लेकिन उन्हें चाहिए था डेली बेसिस पे। तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हमें स्केच चाहिए, तो हमें स्केच आर्टिस्ट हायर करना है, और स्केच आर्टिस्ट 1 से 2 घंटे लेता ही है कम से कम एक स्केच बनाने में। तो उतना टाइम स्केच आर्टिस्ट को देना, फिर खुद डिज़ाइनर उतना टाइम लेगा, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मनी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे पास आजकल एआई आ चुका है। मिड जर्नी यूज़ करके मैंने, जैसे स्केच उन्होंने 4-5 दिए थे, उन रेफरेंस को रख के मैंने बहुत सारे स्केचेस क्रिएट करे, और उन स्केचेस को बैकग्राउंड में डाल करके मैंने क्लाइंट को दिया, और क्लाइंट ने अप्रूवल दे दी। और अप्रूवल से बड़ा कुछ भी नहीं होता हम डिज़ाइनर्स के लिए। आर्टिस्ट और डिज़ाइनर में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि आर्टिस्ट खुद के लिए क्रिएट करता है और डिज़ाइनर सामने वाले को देखकर क्रिएट करता है, सामने वाले के ब्रीफ को समझ के, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रही है, उन सारी बातों को देखकर फिर चीज़ें क्रिएट करता है डिज़ाइनर, और तभी जाकर के क्लाइंट से अप्रूवल काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एआई यूज़ करके, जो कि हम यहाँ पे मैं मिड जर्नी यूज़ करूँगा, यूज़ करके मैंने स्केच क्रिएट करा। उस स्केच को फोटोशॉप में डाल करके फिर मैंने डिज़ाइन क्रिएट करे, और डिज़ाइन क्रिएट करके क्लाइंट को दिया, और क्लाइंट डेली बेसिस का जो अप्रूवल होता है वो बहुत ही ईजी हो चुका है। और ये टाइम एफिशिएंट भी है और मनी वाइज भी काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैंने ये सारा कुछ करा, उस सारे स्टेप्स को मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। तो मिड जर्नी में मैं जाता हूँ। मिड जर्नी में जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ टाइपिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के / क्लिक करूँगा मैं। / क्लिक करते ही आपको प्रॉम्प्ट सबसे ऊपर वाला इमेजिन प्रॉम्प्ट करके है, अगर एंटर दबाओगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसे सेलेक्ट करके फिर आप उस प्रॉम्प्ट के अंदर, प्रॉम्प्ट के बाद जो एरिया है जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है मेरा कर्सर, वहाँ पे जाकर के आप चीज़ें टाइप करते हो। तो मेरे लिए क्या है, मैं क्या टाइप करूँगा, ब्लैक एंड वाइट आउटलाइन स्केच ऑफ इंडियन वुमेन कुकिंग फूड इन जयपुर इन राजस्थानी क्लॉथ। तो ये प्रॉम्प्ट अपना टाइम लेगा और फिर हमें 4 ऑप्शंस देगा क्रिएट करके। तो ये 4 वर्जन आ गए। अब इन 4 वर्जन में मुझे ये जो वर्जन है इसके सिमिलर मुझे और चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, V4 पे क्लिक करूँगा, और V4 पे क्लिक करते ही अगर आप नीचे देखोगे तो सिमिलर 4 वर्जन आ गए। अब इन 4 वर्जन में मैं क्या करूँगा कि जो दूसरा है ये वाला, मुझे ये सही लग रहा है, तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा V2 पे, और V2 पे क्लिक करते ही ये इमेज फिर से ऐसे बड़ा होके यहाँ पे आ जाएगा। अब इस इमेज को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो, या कॉपी इमेज, और कॉपी इमेज करके इसको डायरेक्ट फ़ोटोशॉप पे भी ला सकते हो। तो अब मैं जाता हूँ फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में जा कर के मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि जो इमेजेस हैं यूज़ करने के लिए उनको लेकर आता हूँ। तो ये जो मैंने मिड जर्नी पे क्रिएट करा था, वो ये फूड की इमेज और ये बैकग्राउंड, इन तीनों को मैं लाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ला करके एंटर क्लिक करके तीनों को यहाँ पे लेयर्स में आप देख सकते हो आ गए तीनों। इन 2 को हाइड करता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड पे काम करता हूँ मैं। इसको मैं राइट क्लिक करके रेस्टराइज, क्योंकि मुझे उतना हाई डेफ चाहिए नहीं, तो बिना मतलब का ये काम को स्लो करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे ला दिया, ऑल्ट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे इसको नीचे कर दिया ताकि सीमलेस बैकग्राउंड दिखे। Ctrl+T करके यहाँ पे फ्लिप कर दिया मैंने इसको। अब इन दोनों लेयर्स को मैं मर्ज कर दूँगा, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट एक लेयर से हमारा काम हो जाएगा। अब जहाँ तक रहा इस बैकग्राउंड के कलर का सवाल, तो इससे मैं पहले हाइड करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, ये मैंने कलर ले रखा है, ये कलर मैं लेता हूँ। आप अपने चॉइस से कुछ भी कलर ले सकते हो। पेंट बकेट टूल ले करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये बैकग्राउंड का कलर हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी कम करूँगा, और यहाँ पे जाऊँगा, इन ओवरलेज में थोड़ा काम करूँगा, मल्टीप्लाई सही लग रहा है मुझे। अब इन दोनों लेयर्स को मैं लॉक कर दूँगा, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है नहीं। अब इसे मैं विजिबल करता हूँ,
और इसके बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करते करते के साथ आप देखोगे तो पीछे का बैकग्राउंड दिखने लगा। अब इस लेयर को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करके जो पीछे वाला लेयर है उसके मास्क पे क्लिक करके कंट्रोल आई। अब ये वाइट बैकग्राउंड जो कट गया था वो दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये 2 इमेजेस हैं। पीछे वाले बैकग्राउंड में सिर्फ शैडो आएगा और फ्रंट में ये सिर्फ फुट की फ़ोटो है। आप अगर देखो तो ये है। तो मैं इसे हाइड करता हूँ। अभी के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई क्लिक करूँगा ताकि बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए ये, और इसको मैं फिर विजुअल कर देता हूँ। तो ये देखो शैडो क्रिएट हो गया। कंट्रोल टी क्लिक करके इसे मैं नीचे लाता हूँ। थोड़ा बड़ा ही रखूँगा क्योंकि मेरा मेन हीरो जो इस क्रिएटिव का है वो हमारा फुट की इमेज। कंट्रोल टी, इसे मैं यहीं रहने देता हूँ। इसको मैं बाद में और सही तरीके से एडजस्ट करूँगा। तो इसको मैं अभी के लिए यहीं रहने देता हूँ। इस इमेज को लेकर के आता हूँ, कंट्रोल टी, और इसे छोटा करता हूँ क्योंकि ये मुझे बैकग्राउंड में चाहिए। कंट्रोल टी और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए। और इसको बैकग्राउंड में ही चाहिए तो इसको मैं फुट के पीछे ले जा कर के रखता हूँ। इसे मैंने यहाँ पे रख दिया। और सॉरी, ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जेड, इसको मैंने यहीं पे रख दिया। अब मैं लेकर के आता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया है, आप वहाँ से उठा सकते हो। और सारे इमेजेस को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मेरा जो टेक्स्ट है वो है, आप कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड में मर्ज ना हो, और हमें वैसे भी इसका कलर चेंज करना ही है। तो ये कलर मैं देता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को अरेंज करूँगा। तो इसके मैं क्या करूँगा, सारे टेक्स्ट अलग अलग लाइंस क्रिएट होंगे। 4 लाइन में इनको मैं रखना चाहता हूँ। तो इनको मैं अलग अलग लेयर पे डालूँगा। इसको कंट्रोल एक्स, टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल लेकर के कंट्रोल वी, एक और लेयर ले लूँगा क्योंकि हमें 4 लेयर चाहिए। तो हमें 4 लाइन को 4 लेयर में करना है। तो इसे चारों को मैं अलग अलग पेस्ट करूँगा। बिरयानी को मैं बहुत बड़ा रखना चाहता हूँ, तो मैं बिरयानी को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स और फिर इस लेयर में कंट्रोल वी, फिर एक्सपीरियंस को एक लाइन में रखना चाहता हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। कंट्रोल एक्स और फिर इसे मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अब इसे मैं अरेंज करता हूँ। ये यहाँ पे आ गया। इससे मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ क्योंकि ये सीक्वेंस ही है, ऐसा फॉन्ट, ऐसा हमारा टेक्स्ट ही ऐसे लिखा हुआ है, तो इसके में तो ज़्यादा कुछ साइंस है नहीं। इसे मैं बड़ा करूँगा बिरयानी को क्योंकि बिरयानी सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बिरयानी को मुझे बड़ा करना है, तो बिरयानी सेलेक्ट करूँगा मैं। इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगा, इतना आई गेस इनफ है अभी के लिए। बाद में और डिसाइड करते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। अगर क्लाइंट ने की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे दे सकते हो, वैसे इस क्रिएटिव के लिए हम नहीं देंगे। एक्सपीरियंस को थोड़ा और बड़ा करेंगे और बिरयानी को उससे भी बड़ा। इसे मैंने और बड़ा कर दिया और ये इससे मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगा। तो अब टेक्स्ट की प्लेसमेंट तो मुझे यही रखना है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये इमेज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इसमें इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी करके थोड़ा इसे बड़ा करूँगा और बड़ा करके इसे थोड़ा ऊपर लेकर आऊँगा ताकि ये जो एरिया थोड़ा विजिबल हो जाए। अब टेक्स्ट का प्लेसमेंट तो सही है। अब इसमें क्या करूँगा, मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और मास्क क्रिएट करूँगा। मास्क क्रिएट करके फिर यहाँ पे एक थोड़ा ब्रश ऐसे चला दूँगा ताकि मेरे टेक्स्ट की विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। हल्का विजिबल रखता हूँ मैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन टेक्स्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। तो इसको क्लिक करके मैं थोड़ा और बड़ा करूँगा। अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसमें थोड़ा मुझे कॉन्ट्रास्ट लाना पड़ेगा। इन टेक्स्ट में मैं कॉन्ट्रास्ट कैसे ला सकता हूँ, एक टेक्स्ट को बहुत बड़ा कर दिया, दूसरे टेक्स्ट को छोटा कर दिया, एक टेक्स्ट बहुत ही छोटा हो गया, तो थोड़ा सा एक हार्मनी क्रिएट हो जाता है। तो इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ मैं,
और ये जो है एट स्पेशल प्राइस, इसको मैं बहुत छोटा करूँगा। अब इससे मैं थोड़ा इनके बीच की स्पेसिंग को सही करूँगा, और एक्सपीरियंस को मुझे ऐसा लगता है कि और छोटा करना चाहिए। मैं इसे और थोड़ा छोटा करूँगा ताकि बिरयानी वर्ड हाईलाइट हो सके। इस वाले टेक्स्ट को भी थोड़ा और छोटा करूँगा, मुझे बिरयानी को ज़्यादा हाईलाइट करना है इसके लिए। तो ये रहा। तो ये क्रिएटिव बहुत ही मास्टरपीस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा जो पर्पस था एक देसी वाइब देना, वो हमने दे दिया इस क्रिएटिव में। इसकी अरेंजमेंट और बेटर कर सकते हैं हम। इसे मैं थोड़ा और नीचे ला सकता हूँ, और ये हो गया हमारा क्रिएटिव रेडी। और जितने भी क्रिएटिव्स और भी जाते हैं वो सारे इसी लुक और फील और इसी वाइब वाले जाते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में एक देसी वाइब दे दिया हमने, जो उनका खाना है वो विजिबल है यहाँ पे, और जो टेक्स्ट है जो बताना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे डाल दिया हमने, और हमारा हो गया क्रिएटिव रेडी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।